नागदा के प्रकाश नगर में रहने वाले फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के 12 वर्षीय छात्र की अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण करने की कोशिश की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोबाइल के व्यापारी संदीप रामाणी के पुत्र लक्ष्य जब कोचिंग से घर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने लक्ष्य को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस बालक ने अपने हाथों में पत्थर उठाकर अपहरणकर्ता को डराने की कोशिश की। इस बालक के पिता ने बताया कि अपहरणकर्ता ने पहले रेकी की, उसके बाद घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल के रहवासियों की वजह से मेरे बेटा सुरक्षित घर लौट आया। खबर बिंदास भारत की आम जनता से अपील है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देवे और ऐसी आपातकालीन स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए, इस संबंध में बच्चों को तैयार करें। मेरा बच्चा रोज की तरह ट्यूशन पढ़ के शाम को 6 बजे घर आया। घर आने वाला था, रास्ते में उसे एक व्यक्ति के द्वारा रोका जाता है। उससे कहा जाता है तू घबरा मत, मेरे साथ चल। उसके बाल पे हाथ फेर रहा है, उससे कह रहा है कि तू बार बार उससे कह रहा है कि तू मेरे साथ चल। मोहल्ले की एक लेडी है जिनकी मदद से मेरा बच्चा बचा, क्योंकि उस लेडी को क्या मालूम, पता चल गया था कि ये बच्चे के साथ कुछ घटना घटित होने। उस लेडीज़ ने उनको आवाज़ लगा के अपने पास बुलाया, बिठाया 10 मिनट, तब भी वो आदमी उसकी निगरानी कर रहा था और आधे घंटे से मोहल्ले में मौजूद था। किराने की दुकान है मोहल्ले में, वहाँ से उसने सामान भी खरीदा और गाड़ी भी 3 नंबर के कॉर्नर पे मकान टूटा हुआ उसके पास खड़ी हुई थी। उसके बाद वो जो गाड़ी उसने उठाई, जब बच्चा नहीं गया तो उसने गाड़ी उठाई, आगे जाके खड़ा हुआ। मेरा बच्चा अत्यधिक घबरा गया था। उसके बाद वो दुकान की तरफ भागा, दोनों पत्थर हाथ में लेके आया। उसकी मम्मी से आके वो मिला दुकान पे आके, तो उन्होंने बताया पत्थर क्यों लेके आया। तो बोले मम्मी एक आदमी मेरे पीछे पड़ा। फिर मोहल्ले की लेडी ने अपने मोबाइल से मेरी मिसेस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, भैया आपके बच्चे को ऐसे से एक आदमी परेशान कर रहा था। उसके बाद हम मोहल्ले में आए, हमने CCTV फुटेज निकाली, उसमें उस बच्चे की और उस आदमी की दोनों की स्थिति, बच्चे की जो घबराहट और उस आदमी का संदिग्धपना दोनों दिख रहा था। वो कब की घटना है ये? कल शाम को 5:55 पे बच्चे की ट्यूशन की छुट्टी है, लगभग 6 बजे की घटना। मतलब वो कहाँ का रहने वाला है? उस व्यक्ति और संदिग्ध व्यक्ति भी नहीं पहचान वहाँ पर कभी देखा आपने प्रकाश? कहीं भी नहीं देखा। बच्चा क्या 2 दिन से स्कूल जा नहीं रहा था। बच्चा 2 दिन से स्कूल जा नहीं रहा था। हो सकता है स्कूल पे भी घटना घटित हो जाती, क्योंकि वहाँ पे मोहल्ले में 5 बच्चे और भी खेलते थे। उन 5 बच्चों को छोड़ के केवल उसने मेरे बच्चे को टारगेट किया। उससे काफ़ी देर बहस भी करी। उसके बाद उससे बोला तू घबरा मत, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, तेरा छोड़ देता हूँ। जब मेरा घर केवल 2 मकान के पास में, तो वहाँ छोड़ेगा कहाँ। और बच्चा रोज़ रूटीन के हिसाब से 6 बजे आता है, 6 से 8 TV देखता है घर में बैठ के। तभी आप थाने पहुँचे, इसकी शिकायत की क्या? थाने पे आवेदन TI साहब को दिया है, कल दे दिया था मैंने। TI साहब को आवेदन दिया है, उन्होंने बोला जांच के उपरांत जो भी पता चलेगा तो बताएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ता है आपका बेटा? बच्चा फातिमा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, 6 क्लास में पढ़ता है। मैंने स्कूल के प्रबंधक को भी बताई, इस चीज़ की जानकारी दी। जिस ट्यूशन पे पढ़ता है ट्यूशन की मैडम को भी जानकारी दी। ट्यूशन का पढ़ता है पीछे ही 2 नंबर गली में, 3 नंबर में मेरा निवास है और 2 नंबर में ट्यूशन है, मतलब ज़्यादा दूरी का रास्ता भी नहीं है। आपको किसी पे शंका है? आपका पुराना कोई विवाद किसी से? नहीं सर, विवाद वाला कोई मसला जैसे ऐसा लग भी नहीं रहा, विवाद जैसा कुछ घटना घटित हुई है ऐसा लग भी नहीं रहा, दिखने में भी नहीं। उसको पहली बार ही देखा मोहल्ले में, केवल उसने मेरे बच्चे को टारगेट किया, जबकि मोहल्ले में 5 बच्चे और भी खेल रहे हैं। बच्चा ज़्यादा घबरा गया था, इसलिए चिल्ला नहीं पाया। वो अपने आप में अकेले संघर्ष करता रहा, जो कि आपको फुटेज में दिखेगा। पत्थर भी है उसका। प्रकाश नगर के रहने वाले संदीप रामाणी ने कल एक हमको लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनका 13 वर्षीय पुत्र लक्ष्य, जो कोचिंग पढ़ने वहीं प्रकाश नगर में एक टीचर के यहाँ गया था और वहाँ से लौट रहा था, तो रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति ने उसको रोककर उससे कुछ बात करने की कोशिश करी। तो वो लड़का उनका वहाँ से उससे बचकर और किसी महिला के पास जाके बैठ गया था। और उसके बाद में फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। वहाँ के फुटेजेस हमने चेक कराए हैं, जिसमें एक व्यक्ति उससे बात करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हमने मामला जांच में लिया है, वस्तु स्थिति पता कर रहे हैं कि वास्तव में अपहरण की दृष्टि से आया था कि वही और कोई अन्य कारण था। सर कितने बजे घटना? इनके अनुसार रात में करीब 6:30-7 बजे शाम को ये घटना घटित हुई है। सर व्यक्ति की पहचान हो पाई या नहीं? अभी नहीं हुई। तो वो लड़का पहचानता था उसको या कुछ? नहीं, वो नहीं पहचानता था, अनजान था उसके लिए।